हम क्या प्लान कर रहे हैं, व्हाट वी आर प्लानिंग टुडे इज टू रीड द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। एंड केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी में जो तीन टॉपिक्स होते हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव तो फिर भी इजियर पार्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेकुलेटिव मोटिव तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट, बोन्स को लेके एंड ऑल। तो अगर आज हम ट्राई करते हैं कि स्पेकुलेटिव मोटिव को बिल्कुल, मतलब एज इट इज लर्न कर ले टू द, मतलब ऐसा नहीं हो कि हम स्पेकुलेटिव को बिल्कुल भी छोड़ रहे हो। स्पेकुलेटिव को जैसा जैसा है वैसा वैसा लर्न कर लेते हैं एज इट इज। और इफ वी ट्राई, वी आर एफर्टिंग टू लर्न ईच एंड एवरी लाइन, एवरी पॉइंट, और अगर स्टिल वी आर नॉट गेटिंग दैट, इट इज नॉट दैट मच शेमफुल देन एनीथिंग एल्स, तो हम क्या करते हैं, स्पेकुलेटिव को बिल्कुल लर्न कर लेते हैं। उससे पहले स्पेकुलेटिव को लर्न करने से पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्पेकुलेटिव से ही स्पेकुलेटिव से स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे, बाकी को रिवाइज कर लेंगे। जो हमारा स्पेकुलेटिव पार्ट है, स्पेकुलेटिव वाला, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रिकॉशनरी यहाँ खत्म हो जाता है, ये रहा। दिस इज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या बोलता है, जब हम सीए फाइनल में जाएंगे सून एंड होप दैट जल्दी से चले जाए, तो जब हम एसएफएम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा कि 100 माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू बॉन्ड वैल्यू। ये हमें किसने बताया, ऑफ कोर्स किसी टीचर ने बताया होगा। तो ये मयंक कोठारी सर ने बताया था कि 100 - इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फेस इज इक्वल्स टू बॉन्ड वैल्यू हो जाता है। सपोज जैसे कि इंटरेस्ट जो है वो 5% है, तो 5% है, तो बॉन्ड की वैल्यू अभी कितनी है, 95। अगर सपोज इंटरेस्ट बढ़ जाता है, 7 हो जाता है, तो बॉन्ड की वैल्यू 93 हो जाती है। यानी कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द इंटरेस्ट एंड द बॉन्ड वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दो ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम कैश में होल्ड करके रखें। हमारे पास क्या है कि जो स्पेकुलेट, जो हमारी डिमांड फॉर मनी, उस हम क्या करें, या तो हम कैश में होल्ड करके रखें, या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको कैश में होल्ड करके रखें, या फिर जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मतलब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द डिमांड फॉर मनी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी विल बी जीरो। अगर हम आज हमारे पास 10 रुपए, उसको कैश में ही होल्ड करके रख रहे हैं, तो कल भी वो 10 रुपए होंगे, तो उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी जीरो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड क्या होगी, एक कंसेप्ट होता है फिक्स, फिक्स डिपॉजिट का कंसेप्ट होता है। मतलब क्या बोलते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका एक कंसेप्ट होता है कि जो फिक्स डिपॉजिट में है, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या जो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट का रेट कितना चल रहा है, 8% चल रहा है। सपोज फिक्स डिपॉजिट का रेट 8% चल रहा है, तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, 8% ही माना जाएगा। तो अगर अगर आपका बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, तो वो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट रेट फॉल होगा। और जैसे उसका इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, तो आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू है, जो बॉन्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड का रिटर्न जो है वो गिरने वाला है, 8% नॉर्मल रेट पर आएगा। और हम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, जो नॉर्मल रेट और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो आपका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, वो गिर जाएगा और बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर अगर आपका एफडी का क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट और करंट इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का, तो क्या होगा, तो ही इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ पाएगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इधर बॉन्ड का, उसके आगे बढ़ते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो अगर जब हमारा इंटरेस्ट रेट गिरेगा, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे जो पोर्टफोलियो है, हमारा जो पोर्टफोलियो होगा उसमें क्या आएगा, पोर्टफोलियो में बॉन्ड होगा, पोर्टफोलियो में क्या होगा, बॉन्ड होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू read each and every point, each and every line relating to the speculative motive। मतलब जो केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है, उसमें जो स्पेक्युलेटिव मोटिव वाला पार्ट है उसको रीड करें, बिकॉज वो थोड़ा सा टफ है। बाकी ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी तो इज वेरी वेरी इजी पार्ट। तो जो केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी में हम स्पेक्युलेटिव वाले पार्ट को लर्न कर रहे हैं, रीड नहीं कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आता है हमारा जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है, जो हमारा स्पेक्युलेटिव मोटिव है वो क्या बोलता है, जो द स्पेक्युलेटिव मोटिव रिफ्लेक्ट पीपल डिजायर टू होल्ड कैश। जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है, जो स्पेक्युलेटिव मोटिव बात करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है दैट पीपल डिजायर टू होल्ड कैश। पीपल जो है वो कैश रखना चाहते हैं इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर।
स्पेक्युलेटिव मोटिव ये बोलता है इट रिफ्लेक्ट पीपल डिजायर टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर। अकॉर्डिंग टू कीन्स ये मानते हैं कि पीपल डिमांड टू होल्ड मनी, पीपल डिमांड करते हैं मनी को होल्ड करने की बैलेंसेस टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि वो क्या करे अकॉर्डिंग टू द कीन्स। सबसे पहले ये वाली फर्स्ट वाली लाइन लर्न करनी हमें। जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है, स्पेक्युलेटिव मोटिव रिफ्लेक्ट करता है दैट द पीपल डिजायर टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर। जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है वो क्या बात करता है, जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है वो ये बात करता है व्हाट डज दिस स्पेक्युलेटिव मोटिव सेज टॉक्स अबाउट। जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है वो रिफ्लेक्ट करता है पीपल डिजायर टू होल्ड कैश, लोग बाग पैसा क्यों रखना चाहते हैं, पीपल डिजायर टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट एनी, ताकि कोई भी जो एक्सप्लॉइट कर पाए, कोई भी जो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर, जिसमें उन्हें खर्चा करना पड़ेगा कैश एक्सपेंडिचर, उसके वो ले सके। तो द स्पेक्युलेटिव मोटिव रिफ्लेक्ट पीपल डिजायर टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू जो रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, जो कीनेशियन की थ्योरी है, कीन्स क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड टू होल्ड मनी बैलेंसेस टू टेक एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू द कीन्स का मानना यह है, अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड टू होल्ड मनी, अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या बोलते हैं, पीपल डिमांड टू होल्ड मनी, पीपल जो है वो डिमांड करते हैं मनी की बैलेंसेस, मनी बैलेंसेस टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि वो एडवांटेजेस ले पाए जो फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि विच इज सेम एज द फ्यूचर चेंज इन द बॉन्ड प्राइसेस, और जिसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, बॉन्ड की प्राइसेस पे पड़ता है। तो हम क्या बोलते हैं, एज इट इज लाइन लर्न करनी है, बिकॉज हमें ये पूरा कंसेप्ट समझ आ चुका है स्पेक्युलेटिव मोटिव का, डिमांड और इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है एंड ऑल। तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट को एज इट इज लर्न करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इवन अ सिंगल पॉइंट। इसके बाद लेटर ऑन इसके ग्राफ्स भी आएंगे, तो बेटर हम एज इट इज लर्न कर ले इसको। और दिस इज वेरी मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, तो वी कैन इजीली लर्न। स्पेक्युलेटिव मोटिव बोलता है, जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है रिफ्लेक्ट पीपल डिजायर टू होल्ड मनी, टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें क्या रिक्वायरिंग द कैश एक्सपेंडिचर। अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड टू होल्ड मनी बैलेंसेस, अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या बोलते हैं, पीपल डिमांड टू होल्ड बैलेंसेस टू टेक द एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस, ताकि वो एडवांटेज ले सके। अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड टू होल्ड मनी टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि वो क्या करे, यहां से लेके हमारा यहाँ तक है हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, जिसे हम एज इट इज लर्न करना है। फिर से बोलते हैं, जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है वो रिफ्लेक्ट करता है, जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है वो रिफ्लेक्ट करता है पीपल डिजायर टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर। अकॉर्डिंग टू कीन्स, फिर यहाँ से हमारा जो है सेकेंड वाला पार्ट शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड टू होल्ड मनी। अकॉर्डिंग टू कीन्स हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग कीन्स क्या बोलते हैं, पीपल डिमांड टू होल्ड मनी, पीपल जो है वो डिमांड करते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड टू होल्ड मनी बैलेंसेस, वो मनी बैलेंसेस रखते हैं। कीन्स ये कहते हैं कि पीपल, अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड टू होल्ड मनी बैलेंसेस टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर चेंजेस इन द, ताकि वो क्या कर पाए, people demand करते to hold money balances to take the advantage of the future changes in the rate of interest which is same as the future changes in the bond। जो कि कैसे होता है, तो वो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कीन्स ये बोलते हैं पीपल डिमांड करते हैं टू होल्ड मनी बैलेंसेस टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज सेम एज द फ्यूचर चेंजेस इन द बॉन्ड प्राइसेस। सेकेंड वाला हमने यहाँ तक लर्न कर लिया।
उसके बाद आता है हमारा इट इज इम्प्लिसिट इन द कीन्स थ्योरी में, ये इम्प्लिसिट है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इज रियली क्या होगा, द रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट से पता चलेगा रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। तो इट इज इम्प्लिसिट इन द कीन्स थ्योरी में, ये इम्प्लिसिट है। इट इज इम्प्लिसिट इन द कीन्स थ्योरी दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इज रियली रियली क्या है, द रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स। इट इज इम्प्लिसिट है इन द कीन्स थ्योरी जो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज इम्प्लिसिट इन द कीन्स थ्योरी दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इज रियली द रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। क्या है बेसिकली, वो है रिटर्न ऑन बॉन्ड्स में। कीन अज्यूम्स दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी इज जीरो। कीन्स ये अज्यूम करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ऑन द मनी, कि अगर सपोज आपने आज 10 रुपए रखा है तो कल भी वो 10 रुपए रहेगा, तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ऑन द मनी विल बी जीरो होगा। तो ये हमारा फिर नेक्स्ट वाला हमें यहाँ से लर्न करना है और यहाँ तक लर्न करना है। जो इम्प्लिसिट है, इट इज इम्प्लिसिट इन द कीन्स थ्योरी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इज रियली क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इज रियली द रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। कीन्स अज्यूम करते दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर हम क्या बोलते हैं, कीन्स क्या अज्यूम करते हैं, कीन्स अज्यूम करते हैं दैट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी है वो क्या होगा, विल बी जीरो, while the expected return on bond are of two types। जो expected return on money वो तो जीरो ही रहेगा, बट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड्स वो टू टाइप्स का हो सकता है। वो या तो हो सकता है इंटरेस्ट पेमेंट, या तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड या तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा, या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन, या फिर आपको क्या मिलेगा, कैपिटल गेन होगा। या तो इंटरेस्ट, या तो क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ऑन दी बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड्स है वो दो टाइप्स के हैं, या तो क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा, या तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन, या तो क्या होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ तक फिर से हम इसे समराइज करते हैं और तो ही हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे भी बहुत सारा है। तो पहले हम ये स्पेक्युलेटिव मोटिव को लर्न कर लेते हैं। स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या रिफ्लेक्ट करता है, स्पेक्युलेटिव मोटिव रिफ्लेक्ट पीपल डिजायर टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लोर एनी अट्रैक्टिव investment opportunity requiring cash expenditure. According to Keynes का ये मानना है that people demand to hold money to take the advantage of the future changes in the rate of interest and such as the changes in the rate and such as the future changes in the bond prices। फिर हमने लर्न किया था कि ये इम्प्लिसिट है इन द कीन्स की थ्योरी में कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इज रियली, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, इज रियली रियली द रिटर्न ऑन बॉन्ड है। कीन्स की थ्योरी अज्यूम करती है दैट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी will be zero होगी, जो expected return on money is zero whereas the expected return on bonds are two types। कीन्स की थ्योरी ये मानती है कि जो expected return है on money, कीन्स क्या assume करते हैं, कीन्स assume that जो expected return on money is zero while the expected return on a bond will be of two types। या तो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न, या तो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल गेन, या तो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा या फिर क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन। जो मार्केट वैल्यू है बॉन्ड्स की और जो मार्केट वैल्यू है ऑफ इंटरेस्ट की आर इन्वर्सली रिलेटेड। ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी डिस्कस की। जो इंटरेस्ट की रेट होती है, हम क्या बोलते हैं, यहाँ तो लिखाएगा भी नहीं, जो मार्केट वैल्यू होती है बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है, बॉन्ड की जो मार्केट मतलब एक तरीके से जो उसकी प्राइस होती है, और जो इंटरेस्ट की रेट होती है, इंटरेस्ट की रेट, इन दोनों में अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इसकी प्राइस जो है वो कम होगी, और अगर इंटरेस्ट कम होगा तो इसकी प्राइस जो है वो हाई होगी। तो एक तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। तो हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल गेन क्या होगी।
तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, फिर से लर्न करते हैं इसको। स्पैक्यूलेटिव मोटिव मतलब इसका तो हमें आज काम खत्म करना है। स्पैक्यूलेटिव मोटिव का, स्पैक्यूलेटिव मोटिव बस हमें लर्न करके ही जाना है, दैट्स इट। स्पैक्यूलेटिव मोटिव क्या होता है? जो स्पैक्यूलेटिव मोटिव होता है वो रिफ्लेक्ट करता है पीपल डिजायर टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू कीन्स। कीन्स के अकॉर्डिंग जो पीपल डिमांड करते हैं टू होल्ड मनी बैलेंसेस। अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड करते हैं, हम क्या बोलते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड करते हैं टू होल्ड द मनी बैलेंसेस टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ, ताकि वो एडवांटेजेस ले, टू टेक द एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट which is same as the future changes in the bond prices. अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या बोलते हैं, वॉट इट इज अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड टू होल्ड मनी बैलेंसेस। हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कीन्स ये बोलते हैं दैट पीपल डिमांड टू होल्ड द मनी बैलेंसेस टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विच इज सेम एज फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ द बॉन्ड प्राइजेस। यहाँ तक हमें लर्न हो गया। उसके बाद इट इज इम्प्लिसिट है इन द कीन्स थ्योरी में। क्या इम्प्लिसिट है? इन द इम्प्लिसिट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इज रियली द रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स। कीन्स अज्यूम करते हैं दैट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मनी है विल बी जीरो, व्हाइल द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन जो बॉन्ड है वो या तो इंटरेस्ट पेमेंट होगा या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन होगा। जो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। कीन्स हमें ये बोलते हैं कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। अ राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। वो बोलते हैं अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो देर विल बी डिक्रीज इन द बॉन्ड प्राइस और वाइस वर्सा। इन्वेस्टर हैव अ रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन ऑफ द नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टर का जो है वो रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होता है। इन्वेस्टर हैव अ रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होता है ऑफ द नॉर्मल और द क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज सच ए नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर का रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होता है ऑफ द नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंपेयर टू द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज सच ए नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वाला पॉइंट राइज इन दी, ये वाला भी हमें लर्न है। अगर राइज हुआ है इन दी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल लीड्स टू व्हाट, डिक्रीज इन दी मार्केट वैल्यू। अगर राइज होगा इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल लीड टू डिक्रीज इन दी, राइज होगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इट विल लीड टू दी डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्राइस एंड वाइस वर्सा। उसके बाद आता है हमारा द नेक्स्ट वन। उसके बाद क्या होता है कि इन्वेस्टर हैव रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होते हैं ऑफ द नॉर्मल और द क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टर्स के क्या होते हैं, दे हैव अ रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होते हैं ऑफ द नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट के रिलेटिंग। तो इन्वेस्टर जो है दे हैव रिलेटिवली क्या होते हैं, इन्वेस्टर हैव अ रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होते हैं ऑफ द नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट को लेकर। इन्वेस्टर्स के रिलेटिवली क्या होते हैं, फिक्स कंसेप्शन होते हैं नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट। जो नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट मतलब जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है जैसे कि एफडी पे या किसी पे भी, कंपेयर टू द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद सच ए नॉर्मल, जो हमारा करंट इंटरेस्ट रेट है। दो कंसेप्ट हम आगे और पढ़ेंगे। एक आएगा हमारा दैट इज दी, ये जो है हमारा आर एन, ये है हमारा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक और हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, वो होगा क्रिटिकल और जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो है वो है आर एन, जो है हमारा क्या हमारा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये क्रिटिकल इंटरेस्ट और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है जैसे कि एफडी पे और उन सब पे होता है ये। तो ये दो पॉइंट हम नीचे और पढ़ेंगे। तो अभी तक क्या है, इन्वेस्टर हैव रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होता है ऑफ द नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक एक
हम क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टर का जो है रिलेटिवली फिक्स कंसेप्ट होता है ऑफ द नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट को लेके। तो इन्वेस्टर हैव अ रिलेटिवली फिक्स कंसेप्ट होता है किसको लेके? इन्वेस्टर हैव अ रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन ऑफ द नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टर हैव रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होता है इनका। इन्वेस्टर्स का क्या होता है? इन्वेस्टर्स का रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होता है ऑफ द normal or critical interest rate and compare the current rate of interest with such a normal or critical rate of interest. Investor का relatively fixed conception होता है of the normal or critical rate of interest compared to the current rate of interest with such a normal or critical rate of interest. उसके बाद हम बात करते हैं वेल्थ होल्डर कंसिडर दैट द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई कंपेयर टू द नॉर्मल। अगर वेल्थ होल्डर को ये लगता है, इफ द वेल्थ होल्डर, उसके बाद यहाँ से लर्न करना है, अगर वेल्थ होल्डर को कंसिडर करते हैं कि जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कि जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई कंपेयर टू दी, अगर आपका वेल्थ होल्डर को जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है कंपेयर टू द नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा? दे एक्सपेक्ट, अगर सपोज आपका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो हाई है कंपेयर टू द नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो क्या होगा? दे एक्सपेक्ट अ फॉल। तो आपका ऑफकोर्स जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फॉल हो जाएगा, और फिर क्या होगा? उससे राइज, देयर विल बी राइज इन द बॉन्ड प्राइस, एंड एट द हाई करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे विल कन्वर्ट। और जब क्या होगा उस हाई करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि बाद में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा और बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे? दे विल कन्वर्ट देयर कैश बैलेंस इनटू बॉन्ड्स बिकॉज। तो उस केस में क्या होगा? इन्वेस्टर जो है वो कैश को कन्वर्ट करेंगे, दे विल कन्वर्ट देयर कैश इनटू द बॉन्ड्स। वो क्या करेंगे? दे विल कन्वर्ट देयर कैश इनटू द बॉन्ड्स बिकॉज। फिर क्या होगा? दे विल कन्वर्ट देयर कैश बैलेंसेस को कन्वर्ट करेंगे इनटू बॉन्ड बिकॉज। क्यों करेंगे? they will convert their cash balances, वो convert करेंगे their cash balances into the bonds because। ऐसा क्यों करेंगे? because दे कैन अर्न अ हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। तो वो क्या करेंगे? अर्न कर सकते हैं, दे कैन अर्न द हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स, क्योंकि वो क्या करेंगे? दे कैन अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। अर्न करेंगे हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स, दे एक्सपेक्ट कैपिटल गेन रिजल्टिंग फ्रॉम अ राइज इन अ बॉन्ड प्राइस। मतलब हम क्या बोलते हैं? दे कैन अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स पे क्योंकि बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो रिटर्न, हाई रिटर्न कमा सकते हैं, तो दे कैन अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स। They expect capital gain resulting from rise in bond prices consequent upon an expected fall in the market rate of interest in the future. They can earn the high rate of return on the bonds. bonds पे वो क्या expect करेंगे? They can earn a high rate of return on the bonds. They expect capital gain resulting from a rise in bond prices. They expect capital gain resulting from a rise in the bond prices. वो क्या expect करेंगे? They will expect the capital gain, they expect capital gain resulting from a rise in the bond prices। हम क्या बोलते हैं? they expect, वो expect करेंगे capital gain जो कि resulting होगा from a rise in the bond prices। they expect the capital gain expect करेंगे which is resulting in a rise in the bond prices की वजह से consequent upon a expected fall होगा in the market rate of the interest in the future। bond price बढ़ेगा और consequent upon expected fall होगा in the market rate of interest in the future में। करेक्ट? मतलब ऐसा है। तो कन्वर्सली इफ द वेल्थ होल्डर कंसिडर द करेंट मार्केट एज लो, और फिर से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ज़्यादा ना हो जाए इसलिए पहले हम यहाँ तक तो हमें लर्न है, हम यहाँ तक मान लेते कि ये वाला सारा पार्ट हमें लर्न है। अब फिर से यहाँ से देखते हैं क्या करें, मैं तो बड़ा ही, एक और भी है, इस ग्राफ को भी बनाना है बट वी डू नॉट हैव एनी ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट आ जाएगी क्या? आई डोंट नो, आ तो जानी चाहिए। चलो देखते, जितना लर्न हो पाए उतना तो करने की कोशिश करते हैं। ट्रांजैक्शन नहीं, हमारा मेन फोकस जो है वो स्पेकुलेटिव वाले पे ही है। इसको हटा देते हैं।
स्पेकुलेटिव मोटिव क्या बोलता है? स्पेकुलेटिव मोटिव हम फिर से लर्न करने की कोशिश करते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव जो है, स्पेकुलेटिव मोटिव रिफ्लेक्ट करता है पीपल डिजायर टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लोर एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू केन्स पीपल डिमांड, हम क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग केन्स ये बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू केन्स पीपल डिमांड करते हैं टू होल्ड मनी बैलेंसेस टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर चेंजेस। केन्स क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू केन्स ये बोलते हैं दैट पीपल डिमांड टू होल्ड द मनी बैलेंसेस टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, in the what, in the rate of interest which is same होगा as the future changes in the bond prices. According to Keynes, Keynes का यह मानना है, according to Keynes, that people demand the money balances to take the advantage of future changes in the rate of interest which is same as the future changes in the bond prices. It is implicit in the Keynes theory में ये implicit है, it is implicit है in the Keynes theory that the rate of interest I is really क्या है? The return on the bonds. It is implicit है in the Keynes theory कि जो rate of interest I है, that is what? It is really the return on the bonds. तो हम क्या बोलेंगे? That it is implicit in the Keynes theory कि जो rate of interest I is really the return on the bonds. उसके बाद Keynes assume करते हैं that the expected return on the money will be zero when the expected return on a bond are of two types, namely the interest payment and the expected return on the capital gain. कीन का ये मानना है, कीन्स अज्यूम करते हैं दैट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी है जीरो, वाइल जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड है आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली द इंटरेस्ट पेमेंट एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन। जो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और जो मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं, जो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और जो मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। A rise in the, हम क्या बोलते हैं? A rise in the market rate of interest leads to a decrease in the market value of bond and vice versa. हम क्या बोलते हैं? जो मार्केट वैल्यू है बॉन्ड का ऑफ, जो मार्केट वैल्यू है बॉन्ड का एंड जो मार्केट वैल्यू है ऑफ इंटरेस्ट वो इन्वर्सली रिलेटेड है। जो मार्केट वैल्यू है बॉन्ड्स के और जो मार्केट वैल्यू होते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अ राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। हम क्या बोलते हैं? अ राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर राइज होगा, इफ देयर विल बी द राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स होते हैं और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो राइज होगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का लीड्स टू डिक्रीज होगा। राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम क्या बोलते हैं? इफ देयर इज अ राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइज होगा इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ देयर इज अ राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में राइज होगा, दैट इट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। जैसे ही आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो देयर विल बी डिक्रीज होगा इन द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। इन्वेस्टर का रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होता है ऑफ द नॉर्मल एंड द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद सच अ नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर का रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होता है किसको लेके? इन्वेस्टर हैव रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन ऑफ द नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द करंट और द कंपेयर टू द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद सच अ नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर का हैव अ रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होता है, investor have relatively a fixed consumption with a normal or critical rate of interest compared to the current rate of interest with such a normal or critical rate of interest. If wealth holder consider that the current rate of जो current rate है of interest is high compared to the normal or critical rate of interest, अगर wealth holder को ऐसा लगता है कि जो current rate of interest is high है, current rate of interest high है compared to the normal or critical rate of interest, then they will expect a fall in the interest rate. तो फिर क्या होगा? वो expect करेंगे, this is so obvious, वो expect करेंगे that there is a fall in the rate of interest and rise in a bond prices क्या होगा? rise होगा। So if the wealth holder consider that the current rate of interest is high compared to the normal or critical rate of interest, अगर wealth holder को ये लगता है, if the wealth holder consider that the जो current rate of interest is high है compared to the normal or critical rate of interest, they expect a fall in the bond prices में, they expect a fall in the interest rate and rise in the bond prices. तो क्या होगा? fall होगा in the interest rate में, rise होगा in the bond prices में, at a high rate, at a high current rate of interest they will convert there, तो high जो current rate of interest होगा, if there is a high current rate of interest तो क्या होगा? they will convert their cash balances into bond, because वो क्या करेंगे? cash balance को convert कर देंगे bonds में, because they
दे कैन अर्न द हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड पे हाई रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सकते हैं. दे एक्सपेक्ट द कैपिटल गेन फ्रॉम अ राइज इन अ बॉन्ड प्राइसेस. वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम अ कैपिटल गेन फ्रॉम राइज इन अ बॉन्ड प्राइसेस कंसिक्वेंट अपॉन, क्योंकि क्या होगा, बिकॉज देर इज अ कंसिक्वेंट अपॉन एन एक्सपेक्टेड फॉल इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फ्यूचर. बिकॉज ऑफ वॉट दे एक्सपेक्ट द कैपिटल गेन रिजल्टिंग फ्रॉम अ राइज इन अ बॉन्ड प्राइसेस. वो क्या कर सकते हैं, वॉट दे कैन डू इज टू they expect the capital gain resulting from a rise in the bond prices. वो expect कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, what they basically do is वो expect कर सकते हैं capital gain को resulting in the bond price consequent upon an expected fall. क्योंकि क्या हुआ है, there is expected fall हुआ है in the market rate of interest in the future because of what, because they expect the capital gain resulting from a rise in the bond prices. वो expect कर सकते हैं capital gain जो कि result हुआ है from a rise in the bond prices में, they expect कर सकते हैं capital gain resulting from a rise in the bond prices consequent upon an expected fall हुआ है in the market rate of interest in the future because of what, because expected fall in the market rate of interest. because क्या हुआ है, because there is what, because there is an expected fall हुआ है in the market rate of interest. एक्सपेक्टेड फॉल हुआ है इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दी फ्यूचर. कन्वर्सली अगर वेल्थ होल्डर कंसिडर, इसका जस्ट अपोजिट, कन्वर्सली अगर कंसिडर करें कि जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज लो कंपेयर टू द नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्सली हम क्या बोलते हैं, कन्वर्सली अगर वेल्थ होल्डर को ये लगता है कि जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, जो करंट आपका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है कंपेयर टू द नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट इज इफ दे एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज. क्योंकि अगर अभी आपका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है कंपेयर टू द नॉर्मल, तो फिर वो ऑफकोर्स ये एक्सपेक्ट करेंगे, दिस इज सो ऑब्वियस पार्ट कि वो एक्सपेक्ट करेंगे देयर विल बी राइट, क्योंकि हमारा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके हिसाब से, क्रिटिकल और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है. अगर आपका अभी करंटली जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लो है कंपेयर टू द क्रिटिकल और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर इन्वेस्टर विल एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी एक्सपेक्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है राइज होगा. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज होगा फ्यूचर में, तो देयर विल बी फोल्ड इन द बॉन्ड प्राइसेस में गिरावट आएगी. दे वुड हैव एन इंसेंटिव टू होल्ड देयर वेल्थ इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश रादर देन बॉन्ड. बिकॉज हम क्या बोलते हैं, दे वुड हैव एन इंसेंटिव टू होल्ड देयर वेल्थ. तो हम क्या बोलते हैं, देयर विल बी फॉल इन द बॉन्ड प्राइसेस, दे वुड हैव एन इंसेंटिव. हम क्या बोलते हैं, दे वुड हैव एन इंसेंटिव होगा उनके पास टू होल्ड देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, कि वो अपना पैसा कैश में ही रखो. डू नॉट कन्वर्ट योर कैश इनटू बॉन्ड्स. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टर को दे वुड हैव, क्योंकि उनको पता है देयर विल बी फॉल इन द बॉन्ड प्राइसेस, तो दे वुड हैव एन इंसेंटिव टू होल्ड देयर वेल्थ. उन्हें अपने वेल्थ को होल्ड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश रादर देन बॉन्ड. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, दे वुड हैव टू होल्ड करना ही पड़ेगा इन द फॉर्म, दे हैव इंसेंटिव, दे वुड हैव एन इंसेंटिव टू होल्ड देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश rather than bond. Because क्यों, the loss suffered by way of interest income foregone is small. because जो loss suffered है by way of interest income foregone is small, क्योंकि जो loss suffered किया जा रहा है by way of interest income के द्वारा foregone is small, क्योंकि जो loss उनको होगा by way of interest income foregone, क्योंकि उनके पास कोई भी, वो क्या करेंगे, वो कैश में रखेंगे, वो बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे उनके कैश को, क्योंकि जो लॉस सफर्ड किया जाएगा बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इनकम फॉरगॉन, जो भी इंटरेस्ट इनकम उनकी जाएगी वो छोटी है, और दे कैन अवॉइड द कैपिटल लॉस. पहले वाले में हमें कैपिटल गेन हो रहा था, बट इस वाले में हमें कैपिटल लॉस होगा, इसलिए हमें अवॉइड करना है, इसीलिए हमें कैश को लिक्विड में ही रखना है. दे कैन अवॉइड द कैपिटल लॉस दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम द एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन अ रेट इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगा तो सारा हमारा रिवर्स ही जाएगा, इसलिए लॉस सफर्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इनकम फॉरगन इज स्मॉल, क्योंकि अगर सपोज जितना भी वो लॉस सफर्ड करेंगे बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फॉरगन वो छोटा होगा, और वो अवॉइड कर सकते हैं कैपिटल लॉसेस को दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम एंटिसिपेट, क्योंकि दे वुड अवॉइड कर सकते कैपिटल रिजल्ट लॉसेस को दैट वुड रिजल्ट होगा फ्रॉम द एंटिसिपेटेड लॉसेस इन द इंटरेस्ट रेट. फिर उसके बाद ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आई मस्ट से कि बहुत ही बेटर है. ये जो डायग्राम है वो तो टीचर के रेफरेंस से है, बट ये एज इट इज, ये जो जितनी भी लाइंस है एज इट इज मॉड्यूल में छाप रखी है, मॉड्यूल की लाइंस है उसको डायग्रामेटिक में प्रेजेंट कर रखा है. उसमें ऐसा बोला है, अगर जब आपकी ये है आपकी आर एन क्या है, आर एन जो है आपकी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, अगर आपका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और आपका क्रिटिकल और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट
8%। तो इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करेगा, देयर विल बी फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, फॉल होगा इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी और दे विल प्रेफर पोर्टफोलियो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दे कैन अर्न कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स, रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स, और वो दे कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट द कैपिटल गेन बॉन्ड्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर सपोज करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो क्या इधर इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो क्रिटिकल और ये है क्रिटिकल और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रिटिकल और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट जो है इसके जितना बढ़ेगा, और जब इतना बढ़ेगा तो क्या होगा कि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ प्रेफर है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो इसके लिए है कि कन्वर्सली इफ द वेल्थ होल्डर कंसिडर्ड द करंट इंटरेस्ट रेट एज लो, अगर आपका करंट इंटरेस्ट वाला जो है वो लो है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू द नॉर्मल और क्रिटिकल, दे एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में राइज होगी, fall in the bond prices, and they would have an incentive to hold their wealth in the form of liquid cash rather than bond, because the loss suffered by way of interest foregone is small, and they can avoid the capital loss that would result in the from the anticipated increase in the interest। और अगर दोनों सपोज सेम है तो आप indifferent पॉइंट पे हो, इंडिफरेंस पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम क्या होता है बेसिकली, ये जो डायग्राम है उसमें क्या होता है, सपोज ये हमारा डायग्राम है, करेक्ट, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके है और ये डिमांड को लेके है, सारी चीज़ें। तो जब हम इसमें हम क्या बोलते हैं कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो डिमांड फॉर मनी के दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होती है। तो जब हमारा सबसे कम जब हमारी रेट होगी तो हमारी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, तब हमारी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी तो हमारा ऐसे बनेगा ग्राफ कुछ, लिक्विडिटी ट्रैप रीजन। तो ये हमारा, यहाँ पे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमारा M3 है डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, तो सबसे ज़्यादा होगा ये वाला पूरा एरिया। पर अगर जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तो हमारी डिमांड जो है कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी, डिमांड कम हो गई, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से आ गया, ऐसे हो जाएगा ये ग्राफ। और अगर जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पीक पे पहुंच गई तो हमारी डिमांड जो है सबसे कम हो जाएगी, M1 वाला ये वाला है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगी डिमांड इस तरीके से। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये थोड़ा ऐसे दिखा रखा है, ये ऐसे बनेगा, इन तीनों पॉइंट से हमें मिलाते हुए जाना है, ऐसे ऐसे हमारा डिमांड वाला बनेगा। तो ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कीन्स की वाला पॉइंट भी इजी है, ये है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अगर लोअर इंटरेस्ट रेट होगा तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी, जितना यहाँ पे हमने क्या देखा, लोअर इंटरेस्ट रेट है, डिमांड फॉर मनी सबसे ज़्यादा यहाँ है, करेक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कीन्स, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये वाला पार्ट बहुत इजी है, हायर अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है लोअर विल बी द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर लोअर द इंटरेस्ट ऑफ रेट होगा, हायर द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होगा। द सम ऑफ ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी और जो स्पेकुलेटिव डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर अ मनी, टोटल डिमांड फॉर मनी में क्या होगा, ट्रांजैक्शन भी आएगा, प्रिकॉशनरी मोटिव भी आएगा और स्पेकुलेटिव मोटिव भी आएगा। टू सम अप एन इंक्रीज इन द इनकम इंक्रीजेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। टू सम अप कैसे करेंगे हम, अगर इंक्रीज होगा, अगर आपकी इनकम में इंक्रीज हुआ है, अगर आपके इनकम में इंक्रीज हुआ है, इफ देर इज इंक्रीज इन इनकम, तो आपके जो स्पेकुलेटिव, तो जो आपकी डिमांड है ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए वो भी बढ़ेगी। बट आपका इफ देर इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट,
हम क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू किंग्स, किंग्स क्या बोलते हैं, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी लोअर विल बी द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी, तो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी द लोअर द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी। हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू किंग्स क्या बोलते हैं, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर विल बी द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी। अगर ज़्यादा, हम क्या बोलते हैं, किंग्स बोलते हैं हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो लोअर विल बी द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी होगी, एंड लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी। केन्स ये बोलते हैं अगर हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, अगर हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लोअर विल बी द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी जो है, अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स ये बोलते हैं कि हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ देर इज हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हाई है देन देर विल बी द लोअर द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी होगा, एंड लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी। कीन्स ये बोलते हैं हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोअर विल बी द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी, लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हायर विल बी द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं। उसके बाद जो सम ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, प्रिकॉशनरी ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड जो है टोटल डिमांड फॉर मनी है, टू सम अप एंड इंक्रीज इन द इनकम इंक्रीजेस, टू सम अप, अगर इंक्रीज होगा इन द इनकम इंक्रीजेस द ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, rise in the rate of interest decreases the demand for speculative demand for money। तो हम क्या बोलते हैं, टू सम अप कैसे करेंगे, एंड इंक्रीज इन द इनकम इंक्रीजेस द ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, अगर इंक्रीज हो जाता है इन द ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, इनकम इंक्रीज हो जाएगी, सम अप एंड इंक्रीज इन द इनकम इंक्रीजेस द ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। इंक्रीज हो जाता है इनकम, जैसे इंक्रीज होगी तो ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज हो जाएगी। राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो देयर विल बी डिक्रीज इन द स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी। तो टोटल डिमांड के लिए हम क्या बोलेंगे, टोटल डिमांड क्या है, टोटल डिमांड इज नथिंग बट द ट्रांजेक्शन प्लस प्रिकॉशनरी प्लस स्पेकुलेटिव। तो जैसे कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, हम क्या बोलते हैं, इनकम के इंक्रीज हो जाने की वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, और अगर डिक्रीज हो जाती है तो प्रिकॉशनरी इंक्रीज होती है तो इनकम भी इंक्रीज होती है। स्पेकुलेटिव में उल्टा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो स्पेकुलेटिव कम होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होता है, और अगर इंटरेस्ट कम होता है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ता है। इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, तो दिस इज द इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। इसको कैसे बनाएंगे हम, ऐसे इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव मॉड्यूल में बना हुआ है। हमारा इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये क्या होता है, आरसी, आरसी क्या होता है, व्हाट इज आरसी, आरसी इज नथिंग बट दी आरसी और आर एन। व्हाट इज आरसी और आर एन, आरसी जो आर एन जो होता है वो हमारा क्या होता है, आर एन, आर एन इज व्हाट, आर एन जो होता है वो हमारा होता है दैट इज दी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर एन क्या होता है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरसी क्या होता है, आरसी, आरसी जो होता है हमारा क्रिटिकल और द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हमारा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो कहाँ आएगा, वो नीचे ही आएगा, अगर वो ज़्यादा भी है तो नीचे आएगा, और दिस विल बी दी, ये हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, दिस विल बी अवर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, करेक्ट। बस और तो कैसे को लर्न कर लेते हैं।